दोस्तों आपने इतना कुछ सीख लिया है, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या आप रियल इंग्लिश बोल सकते हैं। दोस्तों आज कोई टीचिंग नहीं होगी, कोई नोट्स नहीं होंगे, आज होगा आपका फाइनल लेवल टेस्ट। दोस्तों अगर आपने ये चैलेंजेस क्लियर कर लिए तो समझ लीजिए आप बिगिनर नहीं बल्कि फ्लुएंट स्पीकर्स बनने के रास्ते पर हैं। और ध्यान रखना दोस्तों, आखिरी चैलेंज में 90% लोग फेल हो जाते हैं। चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला चैलेंज है अपनी राय देना और रीजन बताना। इसमें आप यूज करेंगे फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव और उसमें ऐड कर देंगे बिकॉज का। एग्जाम्पल के जरिए समझ लीजिए, फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव लर्निंग इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इंप्रूव्स कम्युनिकेशन। इसका मतलब है मेरी नज़र में इंग्लिश सीखना ज़रूरी है क्योंकि यह कम्युनिकेशन सुधारता है। अब सवाल सुनिए, फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव सोशल मीडिया इज गुड और बैड बिकॉज। यहां पर आप अपना जवाब लिखेंगे और कमेंट बॉक्स में टाइप कर देंगे। दूसरा चैलेंज है दोस्तों एग्री करना, किसी बात पर सहमति जताना लेकिन अपना पॉइंट भी रखना। आप यूज कर सकते हैं आई एग्री बट का या यू माइट बी राइट हावेवर का। एग्जाम्पल के जरिए समझ लीजिए, आई एग्री बट वी नीड मोर प्रैक्टिस। इसका मतलब है मैं सहमत हूं लेकिन हमें और अभ्यास की जरूरत है। अब आपका सवाल है दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस आर यूजफुल, डू यू एग्री। आप इसे शुरू करेंगे आई एग्री बट से या यू माइट बी राइट हावेवर से। अपना कमेंट लिख दीजिए, फटाफट से अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अब तीसरा चैलेंज है दोस्तों, छोटी स्टोरी बतानी है और उसमें अपनी फीलिंग ऐड करनी है। आप यूज करेंगे लेट मी टेल यू अबाउट का और उसमें ऐड कर देंगे टू बी ऑनेस्ट। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, लेट मी टेल यू अबाउट माई फर्स्ट स्पीच, टू बी ऑनेस्ट आई वॉज वेरी नर्वस। और इसका मतलब है मैं आपको अपनी पहली स्पीच के बारे में बताता हूं, सच कहूं तो मैं बहुत घबराया हुआ था। अब सवाल है आपका, टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन यू फेल्ट वेरी हैप्पी और नर्वस। और आप शुरू करेंगे लेट मी टेल यू अबाउट से और अपना जवाब कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। चैलेंज नंबर 4, प्रॉब्लम बताएं और साथ में सॉल्यूशन भी दें। आप इस्तेमाल करेंगे द मेन इशू इज का और उसमें ऐड कर देंगे दिस कैन बी सोल्व्ड बाय। एग्जाम्पल के जरिए समझिए, द मेन इशू इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, दिस कैन बी सोल्व्ड बाय डेली प्रैक्टिस। और इसका मतलब है दोस्तों मुख्य समस्या आत्मविश्वास की कमी है, इसे रोज अभ्यास से हल किया जा सकता है। अब सवाल है आपके लिए, व्हाई डू स्टूडेंट स्ट्रगल इन इंग्लिश। और अपना जवाब लिख दीजिए, पहले प्रॉब्लम को शेयर कीजिए, प्रॉब्लम के बारे में लिखिए और फिर उसमें सॉल्यूशन ऐड कर दीजिए, अपना आंसर ऐड कर दीजिए। और हाँ, अब लास्ट आता है आपका फाइनल बॉस चैलेंज। यूज करेंगे आप इमेजिन इफ का और उसमें ऐड कर देंगे एज अ रिजल्ट को और फिर उसमें ऐड कर देंगे व्हाट मैटर्स मोस्ट इज को। एग्जाम्पल के जरिए समझिए, इमेजिन इफ यू प्रैक्टिस डेली एज अ रिजल्ट यू वुड इंप्रूव, व्हाट मैटर्स मोस्ट इज कंसिस्टेंसी। और इसका मतलब है दोस्तों, कल्पना कीजिए अगर आप रोज अभ्यास करें, परिणाम स्वरूप आप बेहतर होंगे। सबसे महत्वपूर्ण निरंतरता है। और दोस्तों अब आपका फाइनल सवाल आपके सामने है, व्हाट विल हैपन इफ यू प्रैक्टिस इंग्लिश डेली। और दोस्तों यूज करेंगे आप ये तीनों स्टार्टर्स अपने आंसर में और याद रखना यही वो चैलेंज है जहां 90% लोग फेल हो जाते हैं। दोस्तों अब है बोनस चैलेंज जो सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो रियल लर्नर्स हैं। टॉपिक है आपके सामने माय इंग्लिश लर्निंग जर्नी। दोस्तों 3-4 सेंटेंस का मिनी स्पीच बनाइए और आप यूज करेंगे किसी भी स्टार्टर का और कमेंट में लिख दीजिए बेस्ट आंसर्स को डे 30 की वीडियो में फीचर किया जाएगा। दोस्तों अगर आपने ये चैलेंजेस कंप्लीट कर लिए हैं तो आप सिर्फ इंग्लिश सीख नहीं रहे, आप इंग्लिश बोलना शुरू कर चुके हैं। दोस्तों कमेंट में लिखिए आपने कितने चैलेंजेस कंप्लीट किए और तैयार हो जाइए डे 30 का ग्रैंड फिनाले जिसमें हम बहुत सारे जबरदस्त
जो स्टार्टर्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।